महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। अरे कौन है आप अंदर कैसे आ गए? द्वार बंद करने का समय हो चुका है। माँ, सोनी बिटिया, क्या हो गया? तुम क्यों कर रही हो ये सब? सोनी बिटिया, सोनी बिटिया। देखिए, मंदिर के द्वार बंद करने का समय आ चुका है। अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। जी जी पुजारी जी। अभी आप जाइए। सोनी बिटिया। यदि आपको दर्शन करना है ना तो कल आए। जी चलो सोनी बिटिया, सोनी बिटिया, सोनी बिटिया। देखिए, मंदिर के द्वार बंद करने का समय आ चुका है। ये लड़की भी न जाने कहां से आई। जी जी, जी। हम जाने, हम जाने। आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए, आप लोग जाइए प्लीज। अरे हम तो जा रहे थे, इनको गिरा हुआ देखा तो रुक गए। ये आपके साथ है? जी हाँ, ये मेरी भतीजी है। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि हम घर वापस चलते हैं। तुम्हारी ये सब बात बाद में कीजिएगा। मंदिर का द्वार बंद करने का समय आ चुका है। जी जी पुजारी जी। अरे अच्छा आओ। ये द्वार बंद क्यों नहीं हो रहा? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया इस दरवाजे को? ये बंद क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा उधर से जोर लगाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये तुम लोगों ने अब तक मंदिर के द्वार बंद क्यों नहीं किए? द्वार बंद नहीं हो रहा है। मंदिर के द्वार तो ठीक ठाक लग रहे हैं। कुछ विशेष हुआ था क्या यहाँ? एक लड़की आई थी। माँ, कौन है आप अंदर कैसे आ गए? द्वार बंद करने का समय हो चुका है। देवी माँ। सोनी बिटिया, क्या हो गया? तुम यदि आपको दर्शन करना है ना तो कल आए। जी देखो बेटा, माता विशालक्षी के दरबार में बड़े दूर दूर से भक्त आते हैं, जिनमें तो कई भक्त बड़ा पुण्यात्मा होता है। और ध्यान रखना, दरबार अगर बंद ना हो तो समझ लेना कोई पुण्यात्मा भक्त माता के दर्शन से वंचित रह गया हो। ऐसे ही पुण्यात्मा भक्त को माता जब तक दर्शन नहीं देती, दरबार बंद नहीं होता है। क्या हो गया पुजारी जी? कहाँ खो गए? पहले ये बताओ, वो कन्या कहाँ गई जो द्वार पे गिरी थी? वो एक आदमी के साथ कुछ और गई है। हाँ चलो मेरे साथ। सोनी बिटिया, मैं अब एक पल भी बनारस में नहीं रुकने वाला। चलो हम वापस लखनऊ चलते हैं। आओ। रुक जाइए। मैं देवी विशालाक्षी मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। इस बच्ची को देवी माँ के दर्शन कर लेने दीजिए। देखिए पुजारी जी, हमें कोई दर्शन नहीं करना। आओ सोनी बिटिया, तुम चलो। देखिए, ये बच्ची देवी माँ के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। कोई जबरदस्ती है? हमें अभी दर्शन नहीं करने मतलब नहीं करने। देखिए, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो देवी माँ का आदेश है। घबराइए मत। मैं आपको सच बताता हूं। ये बहुत पुरानी बात है। करीब 40 वर्ष पहले, जब मैं 13 वर्ष का बालक था और मेरे दादाजी इसी मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उस समय भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। देवी माँ का एक भक्त उनके दर्शन से वंचित रह गया था और तब इस मंदिर के द्वार तब तक बंद नहीं हुए जब उस भक्त ने देवी माँ के दर्शन नहीं कर लिए। इसलिए बेटी,
चलकर देवी मां के दर्शन कर लो, क्योंकि जब तक तुम दर्शन नहीं करोगी इस मंदिर के द्वार बंद नहीं होंगे। चाचा जी चलिए ना, एक बार दर्शन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। आइए पुजारी, आइए। जय हो देवी माँ, जय माँ विशालाक्षी। माँ, आपने मेरी पुकार सुनी और स्वयं मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई माँ। आइए आप सब मेरे साथ, अब मंदिर के द्वार बंद करने का समय हो गया है। माता के दरबार के द्वार बंद कर दिए जाए। सोनी बिटिया आओ। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे साथ भ्रमण करते करते आप कहाँ विचरण करने चले गए थे? नारायण नारायण। देवराज, इस घोर कलयुग में भी पृथ्वी पर देवी सती की महिमा देखकर मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, पृथ्वी लोक पर भला आपने ऐसा क्या देख लिया देवर्षि, जिसके आनंद के चिन्ह अभी तक आपके मुखमंडल पर शोभित हो रहे हैं? नारायण नारायण। देवराज, देवी सती के शक्तिपीठ विशालाक्षी मंदिर में आज एक भक्त कन्या उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो रही थी। देखिए, मंदिर का द्वार बंद करने का समय आ गया, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। अभी आप जाइए। जी 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 पुजारी जी। अरे मंदिर का द्वार बंद करने का समय आ चुका है, लेकिन द्वार बंद नहीं हो रहा है। मंदिर के द्वार तो ठीक ठाक लग रहा है। कुछ विशेष हुआ था कि यहाँ एक लड़की आई थी। अंत में उस मंदिर के मुख्य पुजारी के आदेशानुसार उस भक्त कन्या को देवी के विधिवत दर्शन कराए गए, तब कहीं जाकर मंदिर के द्वार बंद हो पाए। देवर्षि, ये तो बड़ी ही अद्भुत लीला है माता की। माता का हृदय बड़ा ही विशाल एवं कोमल है। देवराज, धन्य है देवी विशालाक्षी, जो इतना स्नेह और प्रेम करती है अपने सभी भक्तों से। तभी तो देखिए ना, माता ने भी अपने भक्त के द्वारा पृथ्वी लोक पर अपने होने का आभास करा ही दिया। माता की शक्तियां बड़ी ही अद्भुत एवं अपरंपार है। जय हो माता विशालाक्षी की। जय हो माता विशालाक्षी। पुजारी जी, देवी विशालाक्षी यहाँ कैसे आई? बेटी, देवी शक्ति स्वरूपा है। पुजारी जी, मुझे देवी विशालाक्षी के बारे में बताइए कि उनका नाम अन्नपूर्णा कैसे पड़ा। कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। बेटी, ये आदिकाल की बात है। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, और शक्ति के पुत्र थे ऋषि पराशर। पराशर बहुत तेजस्वी ऋषि थे। एक विचित्र घटना के अंतर्गत उनके जीवन में एक बालिका सत्यवती आई, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। देवी, मुझे नदी के उस पार जाना, क्या आप मुझे अपनी नाव से पार करा देंगे? प्रणाम ऋषिवन, मैं आपको नदी के पार करवा लूंगी, किंतु सूर्यास्त हो चुका है। इनको छोड़ने गई तो रात्रि हो जाएगी, परंतु एक तपस्वी को मना करूंगी तो पाकी भागी बनूंगी। देवी,
तुम किस गहन चिंतन में लिप्त हो गई? क्या सोचने लगी? ऋषिवन, मेरा तो कार्य ही है सबको पार उतारना। आप नौका में आ जाइए। ऋषिवन, यदि आपको अनुचित न लगे तो मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? मैं ऋषि पराशर, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का पुत्र, ऋषि शक्ति का पुत्र। तुम योजन गंधा हो ना? हाँ ऋषिवर, आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। मछुआरे की पुत्री हूँ। मेरी देह की दुर्गंध के कारण सब मुझे योजन गंधा कहते हैं। वैसे मेरा नाम सत्यवती है। इस दुर्गंध के कारण कोई मेरे निकट भी नहीं आता। ये तुम्हारा पूरा परिचय नहीं है देवी। सत्य ये है कि तुम महान पितृभक्त गोपीचरू की पुत्री, और मुझे तुम्हारी देह से कोई गंध नहीं आ रही। ये क्या कह रहे हैं आप ऋषिवर? यही सत्य जो मैं देख रहा हूँ वो कोई अन्य नहीं देख सकता। क्या देख रहे हैं ऋषिवर आप? तुम्हारे पिता के तपोबल को एक मत्स्य ने निगल लिया था। तुम्हारे मछुआरे पिता ने जब उसे पकड़ा तो उसके उदर से तुम उत्पन्न हो। इसी कारण तुम्हारे देह से मत्स्य की गंध आ रही। किंतु आपने तो कहा कि आपको मेरे शरीर से गंध नहीं आ रही। मैं जो देख रहा हूँ वो कोई अन्य नहीं देख सकता। कृपया कुछ और भी बताइए ना मेरे बारे में। मैं देख रहा हूँ कि एक साधारण मछुआरे के घर में पली बड़ी लड़की एक बड़ी साम्राज्य की महारानी बनने जा रही है। नौका आगे बढ़ाओ सत्यवती। आप मेरा परिहास कर रहे हैं ऋषिवर। ये असंभव है। एक दुर्गंध युक्त मछुआरे की पुत्री एक बड़े साम्राज्य की महारानी। अब तो ये नौका तभी आगे बढ़ेगी ऋषिवर जब आप मुझे सत्य बताएंगे। सत्य कह रहा हूँ सत्यवती, परंतु उससे पूर्व तुम एक ऐसे पुत्र की मां बनोगी जो समस्त पुराणों का ज्ञाता हो। वो अपने साथ तुम्हारी देह का सारा कल्मश ले जाए। उसके उत्पन्न होते ही तुम्हारी देह निर्मल और सुगंध युक्त हो जाएगी। ऋषिवर, मेरा ये नौका चलाने का कार्य कठोर अवश्य है, परंतु हमारा हृदय बहुत कोमल है। इस प्रकार का परिहास। बस, मुझ पर संदेह जताकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। यदि आपका कथन सत्य है तो मेरी देह निर्मल हो सकती है, इसकी दुर्गंध समाप्त हो सकती है। मेरी देह निर्मल करने का कार्य अवश्य करिए। ये तुम क्या कह रही हो सत्यवती? ऋषिवर, आप सर्वसमर्थ है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी देह के इस कलुष को आप मिटाइए। मुझे दुर्गंध हित कर दीजिए। मुझे आपके मिलन से पुत्र उत्पन्न करना है। सत्यवती, तुम एक बालिका हो, मैं एक प्रौढ़ ऋषि। यह असंभव है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ऋषिवर। अपने इस दुर्गंध युक्त जीवन को ढोते ढोते हमें स्वयं से घृणा हो गई है। अब आपसे भेंट हो चुकी है तो जीवन से आस जाग उठी है। मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए ऋषिवर, अन्यथा यही यमुना के बीचों बीच हम अपने प्राण त्याग देंगे। ये चारों तरफ कैसी धुंध है? ऐसी धुन में नौका को आगे ले जाना असंभव है। हमें इस द्वीप के समीप ही नौका को रोक देना चाहिए। आगे जाना उचित नहीं है। ऋषिवर, आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। ईश्वर भी यही चाहते हैं। अब आपको मुझे एक पुत्र की मां बनाकर मेरे जीवन की एक नई दिशा देनी ही होगी।
किंतु ये अनुचित है सत्यवती। मैं जानती हूँ कि आप 3 कारणों से ऐसा कह रहे हैं। सर्वप्रथम, मेरी आयु सहयोग के योग्य नहीं है। दूसरा, मेरे तन से आने वाली दुर्गंध। और तीसरा, आपसे सहयोग करने के उपरांत मेरा कौमार्य भंग होना। हाँ, यही सत्य है। किंतु आप अपने तपोबल से मेरी तीनों समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मुझे तपोबल से युवती बनाकर मेरा उद्धार कर दीजिए। आप तो ऋषि हैं, शरणागत की इच्छा पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। ऋषि पराशर के अमोघ वीर्य के प्रताप से सत्यवती ने 12 वर्षीय बालक को जन्म दिया। फिर ऋषि ने उसे पुनः बालिका बना दिया। ऋषि के तपोबल से उसकी दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो गई। उसका कौमार्य भी पूर्ववत बना रहा। यही सत्यवती कालांतर में हस्तिनापुर के सम्राट महाराज शांतनु की पत्नी बनी। उसका और पराशर ऋषि का पुत्र महान वेदवेता व्यास बने। कृष्ण वर्ण का और द्वीप में जन्म लेने के कारण व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन भी पड़ा। पराशर ऋषि अपने पुत्र व्यास को अपने साथ आश्रम ले गए। प्रणाम। प्रणाम। गुरुवर, आप कहाँ चले गए थे और आपके साथ ये बालक कौन है? ये मेरा पुत्र व्यास है और आज से आपकी तरह मेरा शिष्य। पुत्र व्यास, ये सारे मेरे शिष्य हैं और आज से आपको भी इन सारे शिष्यों के साथ रह करके गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना। जो आज्ञा पिताश्री, मैं शिष्य और गुरु के परंपरा का पूरा पालन करूंगा। पिताश्री, मैं मेरे मित्र के साथ क्रीड़ा के लिए जा सकता हूँ? अवश्य, तुम इनके साथ क्रीड़ा को जा सकते हो, लेकिन स्मरण रहे विद्या अभ्यास के समय विद्या अभ्यास। याद रहेगा ना? पिताश्री, मुझे ज्ञात रहेगा। चलो मित्र, चलते हैं। आज मैं तुम सबको रामायण का प्रसंग सुनाऊंगा। एक समय राम और लक्ष्मण ने ताड़का सहित कई राक्षसों का वध किया। पिताश्री, मैं अपने मन की जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। क्या जिज्ञासा है तुम्हारे में? मन में कभी भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना चाहिए। पिताश्री, आपके पिता महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे, जिनका वध विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र भी प्रभु श्री राम के गुरु, वशिष्ठ जी भी श्री राम के गुरु थे। इन दोनों की विचारधारा ही भिन्न थी, फिर भी दोनों एक ही कुल के गुरु कैसे बने? पुत्र, आपका प्रश्न बहुत कठिन है, परंतु बहुत अच्छा है। विश्वामित्र जन्म से ऋषि नहीं थे, वो राजा थे और क्षत्रिय होने के कारण उनके स्वभाव में क्षत्रिय होना संभव था। हमारे पितामह वशिष्ठ के तपोबल को देखकर उनको ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा हुई और घोर तप करके वो पहले राजऋषि बने और फिर ब्रह्म ऋषि। जब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को उनके आश्रम में लेकर के आए, तब वो उनके गुरु बने। मेरे आश्रम में तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। मैं तुम्हें जितना ज्ञान दे सकता था वो मैंने तुम्हें दे दिया, परंतु तुम्हें अभी और ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए तुम्हें भगवान शिव की नगरी काशी जाना होगा और उन्हें अपना गुरु मान करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। पिताजी, शिव जी को गुरु मानकर? ठीक है पिताश्री, फिर तो मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ।
आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसी समय, इतनी रात्रि में? पिताश्री, आपने ही तो कहा था कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। ज्ञान प्राप्ति में तनिक भी विलंब ठीक नहीं है। भोर होते होते तो मेरा बहुत सा मार्ग तय हो जाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो मैं चलता हूँ। ये ऋषि व्यास आज तुम्हारी काशी नगरी में भूखा प्यासा है, और आज वो तुम्हारी इसी काशी नगरी में अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी उठिए, आप यहाँ समाधिस्थ हैं और वहां आपका एक भक्त आपकी काशी में भूख के कारण अपने प्राण त्याग रहा है। अपने नेत्र खोलिए स्वामी, स्वामी अपने नेत्र खोलिए।